Hello, my dear friends and students. Welcome to my channel, Goodness Pharmacy. This is Gunjan Verma here, presenting you a second video lecture on routes of drug administration. In my last video lecture, I discussed about introduction of pharmacology. I hope you well understood it. Now, let's start the topic routes of drug administration. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मींस देना। हम बॉडी में ड्रग को किस रूट से दे रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उसके देने के, कौन कौन से वे हैं, तो वो सब कहलाता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस टेबल में हम देखेंगे कि मैंने इसको तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है एंट्रल रूट, सेकेंड पैरेंट्रल रूट एंड थर्ड इज लोकल एप्लीकेशन। एंट्रल रूट में जो रूट्स आते हैं वो है ओरल, सबलिंगुअल, इनहेलेशन, वेजिनल एंड रेक्टल। पैरेंट्रल रूट कंटेन्स इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल एंड इंट्रामेडुलरी। थर्ड इज लोकल एप्लीकेशन, इट कंटेन्स टॉपिकल एप्लीकेशन। पैरेंट्रल रूट को जनरली हम इंजेक्शंस भी कहते हैं। सबसे पहला आता है एंट्रल रूट। एंट्रल जो वर्ड है वो एंट्रोन वर्ड से आया है। एंट्रोन मींस इंटेस्टाइन। द ड्रग इज डायरेक्टली प्लेस इन जीआईटी। इसमें क्या होता है कि हमने ड्रग को जीआईटी में दिया है, मतलब हमने ड्रग को बाय माउथ के थ्रू लिया गया है, मतलब उन रूट से ड्रग को लिया है जिससे ड्रग जो है हमारी जीआईटी में जा रही है, इसलिए इसे बोला गया है थ्रू इंटेस्टाइन। इसमें फर्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है ओरल रूट, इसे अब बाय माउथ भी बोलते हैं। In this type, the drug, whether liquid or solid preparation, placed directly in the mouth cavity and then swallow with drinks such as a milk and water. सिंपल जो हम दवाई खाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में से बोलते हैं दवाई खाते हैं, बाय माउथ के थ्रू जो दवाई ले रहे हैं, तो ड्रग जो है सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। ड्रग को डायरेक्टली प्लेस किया जाता है इन माउथ केविटी में एंड देन उसे स्वेलो कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रिंक्स सच एज अ मिल्क और वाटर। इस रूट के एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज सेफेस्ट रूट, सबसे सेफ रूट है, मोस्ट कन्वीनियंट है, मतलब बहुत इजी है, बच्चे से बच्चा भी इसको इजीली ले सकता है और जो ओल्ड एज पर्सन्स भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। थर्ड इज मोस्ट इकोनॉमिकल, इसकी कॉस्ट भी इतनी हाई नहीं रहती है, रीजनेबल प्राइस में नॉर्मली टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स नॉर्मल मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो मेन एडवांटेज ये रहता है कि हम ड्रग को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, हम ड्रग को अपने आप ले। नेक्स्ट आता है नॉन इन्वेजिव रूट। नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव मतलब ये जो रूट रहता है हमारी बॉडी में, इससे कोई पंचर नहीं होता है, कोई हार्म नहीं होता, मतलब बॉडी में कोई भी लॉस नहीं होता, कोई भी हार्म नहीं होता, वेरी इजी रूट होता है, सिंपली ड्रग को माउथ में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर एज एब्जॉर्प्शन नीड्स टाइम। ये जो रूट होता है ये इमरजेंसी टाइम में वर्क नहीं करता है, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है वो बहुत स्लो रहता है क्योंकि ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने में स्टमक से, इंटेस्टाइन से टाइम लगता है, इसलिए इसे इमरजेंसी में यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। जो ड्रग इरिटेंट होती हैं, इरिटेंट मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे जीआईटी में जाके इरिटेशन कॉज करती हैं, एसिडिटी कर देती हैं, तो जो इरिटेंट ड्रग होती हैं वो हम ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं। एंड अनपैलेटेबल ड्रग, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, मतलब माउथ में रखते टाइम पर ही हमारे मतलब कुछ फॉल ऑर्डर देती हैं, अनपैलेटेबल है, मतलब इजीली हम इसे स्वेलो नहीं कर सकते हैं, तो उन ड्रग्स को नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज इरिटेशन टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में लीड टू वॉमिटिंग। ड्रग्स ओरली ले रहे हैं, जीआईटी में जाएगी, कुछ ड्रग जो है वो इरिटेशन करती हैं स्टमक में, तो इससे क्या हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस थे इसके। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल और बकल। सबलिंगुअल मतलब कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो बिलो द टंग रखी जाती हैं। द टेबलेट ऑफ पैलेट कंटेनिंग द ड्रग्स इज प्लेस्ड अंडर द टंग और क्रश्ड इनटू द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोसा। कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट यूज इन डिसीज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में एक टैबलेट यूज की जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। ये ड्रग क्या करते हैं, टैबलेट जो होती है वो टंग के जस्ट नीचे रखते हैं
टंग के नीचे रखने से क्या होगा, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई जो रहती है वो उसी रीजन में रहती है, तो ड्रग जो होती है वो रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, डायरेक्ट ब्लड में जाती है, और इससे क्या होता है, इसका रैपिड एक्शन होता है, इसे बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। एडवांटेज क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक, इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है। द ओवरडोज ऑफ ड्रग इज अवॉइडेड, इस ड्रग की ओवरडोज नहीं दी जाती है। द ड्रग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक एंजाइम, क्योंकि ड्रग जो है वो स्टमक में नहीं जा रही है, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इसका एंजाइम से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब नोज के थ्रू कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, स्प्रे आते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स आती हैं, गैस आती हैं, तो हम डायरेक्टली ड्रग को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल जनरल एनेस्थेटिक्स और नेजल ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स आती हैं, एनेस्थेशिया देते हैं, क्लोरोफॉर्म वगैरह जो होता है, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग, कुछ ड्रग्स होती हैं जो इनहेलेशन के थ्रू बॉडी में दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है रूट, रेक्टल रूट। Certain irritant and unpleasant drugs can be put into the rectum as suppositories for systemic effect. रेक्टल रूट जो होता है तब यूज करते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, अनकॉन्शियस मतलब पेशेंट को होश नहीं है, और रिकरेंट वॉमिटिंग, जब पेशेंट को कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग आ रही होती है, तो उस केस में ड्रग जो है डायरेक्टली रेक्टम में प्लेस की जाती है। जैसे एग्जांपल है सपोजिटरी, सपोजिटरीज आपने पढ़ी भी होंगी, सपोजिटरीज जो होती हैं वो रेक्टम में, वेजाइनल सपोजिटरी, यूरिथ्रल सपोजिटरी, अलग अलग सपोजिटरीज आती हैं, वो क्या करते हैं, रेक्टम में उसे डायरेक्टली प्लेस करते हैं, और वहां से उसका सिस्टेमिक इफेक्ट आता है। सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब उसका डायरेक्टली ड्रग जो है वो अपने ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो रैपिड एक्शन करती है, तो ये होता है रेक्टल रूट। नेक्स्ट इज वेजाइनल रूट। द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू वेजाइना टू प्रोड्यूस लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। इसमें ड्रग को वेजाइना में रखा जाता है, उसका लोकल एक्शन भी शो करती है, लोकल मतलब उसी एरिया में ट्रीटमेंट भी देती है, और सिस्टमिक इफेक्ट भी देती है, मतलब ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे रूट्स थे एंट्रल रूट। नेक्स्ट आता है पेरेंट्रल रूट, ठीक। पेरेंट्रल रूट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पैरा प्लस एंट्रल। पैरा मीन्स होता है बियॉन्ड, एंट्रल मीन्स इंटेस्टाइन, मतलब बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, मतलब वो ड्रग्स जो हम देते हैं वो बियॉन्ड द इंटेस्टाइन है, मतलब डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाती ही नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं। Parenteral refers to administration by injection which takes the drug directly into the tissue fluid or blood without having to cross the antral mucosa. ये ड्रग्स जो होती है मेरे जीआईटी में नहीं जाती है, इससे क्या होगा, जीआईटी में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं। जैसे इंजेक्शंस जो देते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में देते हैं, ठीक है, और अपने टिश्यू फ्लूइड में देते हैं, और वो डायरेक्टली जो है अपना एक्शन शो करती है, तो ये रूट कहलाता है पेरेंट्रल रूट। इसका एडवांटेज, एक्शन इज मोर रैपिड, इमरजेंसी कंडीशन में यूज करने वाला सबसे अच्छा रूट रहता है पेरेंट्रल रूट। These routes can be employed in an unconscious or uncooperative patients. कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो अनकॉन्शियस है, मतलब उन्हें होश नहीं है, अनकोऑपरेटिव है, मतलब पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, तो उस केस में ये रूट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक इरिटेंट्स कैन बी गिवन पेरेंटली एंड देयरफॉर इरिटेशन टू द जीआईटी कैन बी अवॉइडेड। कुछ इरिटेंट्स होते हैं जो हमारे स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज करते हैं, तो वो हम पेरेंटली देते हैं, जिससे हमारे जीआईटी में इरिटेशन नहीं हो, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। Next is it can be used in patients with vomiting or those unable to swallow. उन patients को भी दिया जाता है ये रूट जो जिसको कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हो रही है और जो स्वेलो नहीं कर सकते हैं, इजीली ड्रग नहीं ले पा रहे हैं, तो उन केसेस में पेरेंट्रल रूट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। इस रूट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंजेक्शन में भी पेनफुल होता है, मोर एक्सपेंसिव, लेस सेफ एंड इनकन्वीनियंट। इंजरी टू नर्व्स एंड अदर टिश्यू में अकर, इससे क्या रहता है, हम पंचर कर रहे हैं बॉडी में, तो नर्व्स में इंजरी या टिश्यूज में इंजरी हो सकती है। पेरेंट्रल रूट में ही अब इसके सब डिविजन्स आते हैं। फर्स्ट आता है सबक्यूटेनियस। हियर द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। आपने स्किन की लेयर्स पढ़ी होंगी, स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस।
तो सबक्यूटेनियस रूट में ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इन सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ अ स्किन, ठीक है। एग्जाम्पल इंसुलिन, हिपेरिन। इंसुलिन जो है डायबिटीज में यूज करते हैं एंड हिपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है। एज दिस टिश्यू इज लेस वेस्कुलर, एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड लार्जली यूनिफॉर्म, मेकिंग द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। ये टिश्यू जो रहता है सबक्यूटेनियस में क्या है, लेस वेस्कुलर है। वेस्कुलर मतलब वहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन वहां से स्लो होगा क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं है वहां पर, तो एब्जॉर्प्शन भी वहां पे स्लो होगा। इसलिए ड्रग का एक्शन जो रहता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। ड्रग वहां से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और लॉन्ग लास्टिंग वो अपना एक्शन करती है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रामस्कुलर, जिसे नॉर्मली आईएम भी बोला जाता है। द ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल। हमारी बॉडी में लार्ज स्केलेटल मसल्स हैं। डेल्टॉइड मसल आर्म में होती है, ट्राइसेप्स भी आर्म्स में है। लूटियस मैक्सिमस मसल जो है वो हिप्स में होती है एंड रेक्टस फेमोरिस ये मसल थाइज में होती है। तो यही मेन रीजंस हैं जहां पर आईएम या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। मसल इज लेस रिचली सप्लाइड विद सेंसरी नर्व। मसल्स में सेंसरी नर्व्स तो कम होंगी एंड इज मोर वेस्कुलर, मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा रहती है और सेंसरी नर्व्स कम रहती है। सेंसरी नर्व्स कम रहने के कारण ही यहाँ पे माइल्ड इरिटेंट कैन बी इंजेक्टेड, हम इसमें थोड़े बहुत इरिटेंट्स भी दे सकते हैं, इसलिए लेस पेनफुल रहता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन एक्वा सोल्यूशन इज फास्ट। जनरली जो एक्वा सोल्यूशन की ड्रग्स होती है उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट रहता है, इट इज लेस पेनफुल। और आईएम इंजेक्शन जो रहता है लेस पेनफुल रहता है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल। डर्मिस, जैसा बताया मैंने, स्किन में 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। जो इंजेक्शन, जो ड्रग डर्मिस में दी जाती है वो कहलाती है इंट्राडर्मल रूट। एग्जाम्पल बीसीजी वैक्सीन होती है एंड टेस्ट फॉर एलर्जीज। नेक्स्ट इज इंट्रावीनस रूट। मोस्ट कॉमनली रूट रहता है इंट्रावीनस। Here the drug is injected into the one of the superficial vein so that it directly reaches the circulation and is immediately available for action. जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं जनरली स्किन पे इजिली विजिबल भी रहती हैं, ये जो ऊपर वेन्स तुम्हें देखेंगी लाइटिश ब्लूइश कलर की, तो वो क्या रहता है, उनमें हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलेशन सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एक्शन, जल्दी से जल्दी इससे एक्शन हो सकता है। एडवांटेज देखें, मोस्ट यूजफुल रूट है इन इमरजेंसी में बिकॉज द ड्रग इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एक्शन। 100% बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी एक वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड में जा रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो आईवी इंजेक्शन की जो बायोअवेलेबिलिटी रहती है वो 100% रहती है क्योंकि ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आईवी इंजेक्शन की 100% बायोअवेलेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट इज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन कैन बी गिवन। लार्ज वॉल्यूम जैसे ड्रिप्स वगैरह चढ़ाई जाती हैं तो लार्ज वॉल्यूम्स आईवी के थ्रू ही देते हैं ये, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम सोल्यूशन भी इससे सप्लाई कर सकते हैं। इरिटेंट्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट एज दे क्विकली गेट डाइल्यूटेड इन द ब्लड। इरिटेंट्स भी इस रूट के थ्रू हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था हमारे पेरेंटल रूट। इसी में एक और आता है इंट्रापेरिटोनियम। पेरिटोनियम तुमने नाम सुना होगा, पेरिटोनियम क्या होता है। पेरिटोनियम इंटेस्टाइन की एक लेयर होती है, आउटर लेयर, जिसे बोलते हैं पेरिटोनियम, और उसका जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम स्पेस, ठीक है। उसमें फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। तो स्टमक वाले रीजन में पेरिटोनियल फ्लूइड में ये इंजेक्शन दिया जाता है। लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो रहता है यहीं से हो जाता है ड्रग का, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। द ड्रग इज इंजेक्टेड इन पेरिटोनियल केविटी, द ड्रग एब्जॉर्ब देन एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। जैसा कि ड्रग जो है वो पेरिटोनियल केविटी में इंजेक्ट करेंगे, ड्रग वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर रूट जो रहता है, ड्रग आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द जॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। मतलब इसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है वो रूट्स में जॉइंट्स में दिया जाता है, जैसे आर्थराइटिस के केस में, और अदर कुछ जॉइंट डिसीज होती हैं उस केस में देखें तो ये जो इंजेक्शन है वो जॉइंट्स में देते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोकॉर्टिसोन इज इंजेक्टेड इनटू द अफेक्टेड जॉइंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
हाइड्रोकॉर्टिसोन एक स्टेरॉइड है, इसका इंजेक्शन देते हैं जॉइंट में इन द केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। ओके, लास्ट इज टॉपिकल इंजेक्शन। यहाँ तक तो था हमारा पेरेंट, ये सारे जो रूट्स थे पैरेंटल रूट्स में आते हैं, उनके सब पार्ट थे, सारे इंजेक्शंस थे। उसके बाद लास्ट आता है लोकल, ओके, टॉपिकल रूट। ड्रग may be applied on the skin for local action as ointment, cream, gel, powder, paste, etc. इसमें क्या होता है कि ड्रग को डायरेक्टली हम टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्किन पे इसे यूज कर रहे हैं, स्किन पर लोकल एक्शन के लिए, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पाउडर, पेस्ट, ये सभी क्या है, लोकली यूज किए जाते हैं ऑन द स्किन। Drugs may also be applied on the mucous membrane as in the eyes, ears and nose as ointment, drops and sprays. जैसे कि ointment आते हैं, drops आते हैं, spray आती हैं, ठीक है। तो इन पर ड्रग को डायरेक्टली टॉपिकली यूज किया जाता है, एक्सटर्नली यूज। जैसे आपने देखा हो कुछ प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं उस पर साफ लिखा हुआ होता है ओनली यूज्ड एक्सटर्नली, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूज के लिए ये वही ड्रग्स होती है जिसे बॉडी से ओनली टॉपिकली से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट था एंट्रल रूट, सेकेंड इज पेरेंट्रल रूट एंड थर्ड इज टॉपिकल रूट। ओके, next is questions regarding this video lecture. First is define the term route of administration. Simple, route of administration होता क्या है, मतलब वो रूट जिसके थ्रू हम ड्रग को हमारी बॉडी में दे रहे हैं, किस किस बेस के थ्रू, कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके थ्रू ड्रग को दिया जाता है बॉडी के अंदर। सेकेंड इज एक्सप्लेन द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें आपको ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है, वो होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। थर्ड इज एक्सप्लेन द इंट्रावीनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें आपको इंट्रावीनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है कि ड्रग उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करने हैं। लास्ट इज गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से रूट्स होते हैं पेरेंट्रल रूट में, कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं, वो सब उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ में से एक्सप्लेन करना है। तो ये सब था आज का ये वीडियो लेक्चर अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। I hope you like this video, then press the bell icon. Thank you so much.